दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में इस कहानी का नाम है झूठा सच। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार कहानी को। एक कंपनी में दो दोस्त काम करते थे। एक का नाम राणा और दूसरे का नाम सोनू था। दोनों दोस्त कई सालों से उसी कंपनी में एक साथ मिलकर काम करते थे और दोनों ही अपने काम में काफ़ी ईमानदार भी थे। उस कंपनी में एक नियम था कि वहाँ हर दिन किसी एक आदमी को वहाँ घटने वाली घटनाओं को एक डायरी में लिखना होता था, जो सीधे उसके मालिक द्वारा पढ़ी जाती थी। राणा एक दिन किसी वजह से शराब पीकर काम पर गया। उस दिन डायरी में घटना लिखने की जिम्मेदारी सोनू की थी। दिन ख़त्म होने पर सोनू ने डायरी में लिखा, आज राणा नशे में धुत होकर काम पर आया। राणा ने उस डायरी को पढ़ लिया और वो सोनू के पास गया और उसने शराब पीकर आने के लिए सोनू से माफ़ी मांगी और सोनू से निवेदन किया कि तुम भले ही डायरी से आज की लिखी हुई इस बात को मत हटाओ, लेकिन तुमने जिस तरह से ये बात लिखी है उससे मेरी नौकरी जा सकती है, क्योंकि यह बात सच होते हुए भी आधा सच है। तुम उस डायरी में आगे बस ये और लिख दो कि राणा इतने सालों में पहली बार शराब पीकर आया। लेकिन दोस्तों, सोनू उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। वो बोला, मैंने जो लिखा है बिल्कुल सच है और मैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। उस दिन डायरी पढ़ने के बाद कंपनी के मालिक ने राणा को अपने पास बुलाया और उसे डांटकर वार्निंग दी कि अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ दिन बीत गए। आज डायरी में घटना लिखने की बारी राणा की थी। दिन का पूरा काम ख़त्म करने के बाद राणा ने डायरी में लिखा, सोनू आज शराब पीकर नहीं आया था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। सोनू, जो उस वक्त राणा के पास ही खड़ा था, वो राणा से बोला, अरे सोनू मेरे भाई, ये तुम क्या लिख रहे हो? राणा ने क्या कहा, सच ही तो लिख रहा हूँ। क्या तुम शराब पीकर आए थे? सोनू बोला, नहीं, लेकिन तुमने जो लिखा है उसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मैंने सिर्फ आज शराब नहीं पी और मैं रोज़ाना शराब पीकर आता हूँ। तुम्हें लिखना ही है तो ऐसा लिखो कि बाकी दिनों की तरह आज भी सोनू शराब पीकर नहीं आया। राणा बोला, उस दिन मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि आधी बात का आधे सच का संदेश यानी मतलब कुछ और ही निकलता है। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने चाहे मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। राणा ने डायरी में वैसा ही लिख दिया जैसा सोनू ने रिक्वेस्ट किया था। दोस्तों, कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा कि हम जो कहना चाहते हैं वह हम सीधे सीधे कह तो देते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति द्वारा उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया जाता है। उसमें उस व्यक्ति की भी कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं होती, क्योंकि कुछ वाक्यों को पहले या बाद में कुछ शब्द जोड़कर उसका सही अर्थ करने की ज़रूरत होती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बाद चाहे सच बोलना, लेकिन सोचकर, समझकर और जो भी बात बोल रहे हो उससे क्या अर्थ या मतलब निकलने वाला है, यानी कि उससे क्या क्या संदेश जाने वाला है, यह ज़रूर समझ लेना। आज की इस कहानी का यही संदेश है कि हम जो भी बात बोलें, सामने वाले को उसका अर्थ भी सही समझ आना चाहिए। दोस्तों, अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल पर जाकर बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।